मूवी की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसका नाम लिली है, जो अपने जालिम बाप की वजह से घर छोड़ने का फैसला करती है। वो अपने बॉयफ्रेंड नील के साथ जंगल में चल रही होती है जब दोनों थक कर रुक जाते हैं ताकि थोड़ा आराम कर सकें। जब वो आराम कर रहे होते हैं तो लिली की हिम्मत थोड़ी कम होने लगती है क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स की याद आती है। वो तकरीबन उनको कॉल करने वाली होती है, लेकिन नील उसे रोकता है और कहता है कि अब वापस जाने का कोई फ़ायदा नहीं, उन्हें पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। फिर वो दोनों अपना सफ़र दोबारा शुरू करते हैं और कुछ देर बाद उन्हें ये एहसास होता है कि उनके पास पानी ख़त्म हो गया है। जैसा कि अब अंधेरा हो रहा होता है तो वो दोनों फैसला करते हैं कि अब सफ़र रोककर कैंप लगाया जाए। लिली कैंप लगाती है जबकि नील पानी ढूंढने के लिए जाता है। जब वो टेंट के अंदर बैठती है तो लिली को एहसास होता है कि नील उसका फ़ोन भी अपने साथ ले गया है। वो सारी रात उसका इंतज़ार करती है कि नील वापस आए, मगर वो वापस नहीं आता। अगले दिन सुबह लिली बेचैनी से अकेले चलना शुरू करती है जब अचानक उसे करीब ही जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। लिली भागते हुए एक घर तक पहुंचती है और भागकर उसकी तरफ जाती है। वहां एक आदमी उसे वेलकम करता है जिसका नाम एवन है। लिली फ़ौरन उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करने के लिए उसका लैंडलाइन फ़ोन इस्तेमाल कर सके, लेकिन एवन जब ज़ोर देता है कि वो उसके घर पर आकर शॉवर ले ले तो लिली को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। वो घर से बाहर जाने का फैसला करती है और अपना प्लान चेंज कर लेती है, लेकिन एवन उसे जाने नहीं देता और ज़बरदस्ती उसे वापस अंदर ले आता है। फिर एवन अपने पहले वाले रवैये के लिए माजरत करता है और लिली को आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास होने लगता है कि वो वाकई पागल है। वो फिर भी जाने की कोशिश करती है, लेकिन एवन उसे डांटता है और फिर ज़बरदस्ती उसे एक कमरे में घसीट लेता है। जब उसे ज़बरदस्ती घसीट कर कमरे में बंद कर दिया जाता है तो वो दीवारों पर गुमशुदा लोगों के अखबार की कटिंग्स देखती है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और इधर उधर देखकर कुछ ऐसा ढूंढने लगती है जिससे वो एवन का मुकाबला कर सके। लिली एक हथौड़ा ढूंढ लेती है, लेकिन एवन जो वाज़ेह तौर पर गुस्से में होता है उसके हाथों से हथौड़ा छीन लेता है और फिर उसे कमरे से बाहर जाने नहीं देता। फिर वो कमरे से बाहर निकल जाता है और अपने घर का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो अपने घर के सारे रास्तों को बंद कर लेता है। इसके बाद वो दोबारा लिली के पास आता है और इस बार उसे खाना देता है और कहता है कि उसे अब शॉवर लेना होगा। लिली, जो अब कंफ्यूज और डरी हुई होती है, उससे कहती है कि उसे जाने दे। एवन उसे ज़बरदस्ती बेसमेंट में ले जाता है जहां एक ट्रेडमिल पड़ी होती है और बिला वजह कहता है कि उसे उस पर चलना चाहिए। फिर एवन बेसमेंट से बाहर चला जाता है जब लिली उसे कहती है कि उसे अकेला छोड़ दे। अगले दिन एवन को सुबह का अखबार पढ़ते हुए दिखाया जाता है जिसमें ये खबर आती है कि 2 लोग गायब हो गए हैं, जिनमें एक नील और दूसरी लिली है। वो दोबारा लिली के पास आता है और लिली एक बार फिर उसकी मिन्नत करती है कि वो उसे जाने दे। एवन उसे इग्नोर करता है और बताता है कि उसे जीतने के लिए ट्रेनिंग करनी होगी, मगर वो ये नहीं बताता कि उसे किस चीज़ को जीतना है। अब दिन गुजर जाता है और रात को एवन लिली को सोने के लिए बिस्तर देता है। वो उसे कुछ खाना भी देता है और उसके साथ बैठता है जब वो सो जाती है। अगले दिन एवन दोबारा कमरे में आकर लिली से कहता है कि वो मैट पर लेट जाए, लेकिन इसके बजाय कि वो उसे कोई नुकसान पहुंचाए, एवन कहता है कि लिली को एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए। लिली शुरू में कंफ्यूज होने के बावजूद उसकी बात मान लेती है, लेकिन फिर अचानक उसे अपने बाप की जुल्म और ज्यादती याद आती है और वो गुस्से में आकर एवन को लात मार देती है। अजीब बात यह है कि एवन उसे अकेला छोड़ देता है। वो सिर्फ खाना देने के लिए वापस आता है, मगर इस शर्त पर कि लिली को अपनी एक्सरसाइज मुकम्मल करनी होगी। लिली, जो भूखी होती है, आखिर हार मान लेती है और जो वो कहता है वही करती है। एवन पागल हो चुका है, मगर ये बात सामने आती है कि वो अपनी बात का पक्का आदमी है क्योंकि वो लिली को खाने के कमरे तक ले जाता है। इस वक्त किसी वजह से एवन लिली को कैथरीन के नाम से पुकारना शुरू कर देता है। लिली अभी खामोश रहती है और उसे झेलती है और चुपके से इधर उधर देखती है कि कहीं कुछ ऐसा मिल जाए जो उसे फरार होने में मदद दे सके। लिली एक चाकू पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फिर एवन उससे वो चाकू छीनकर ले लेता है और खाने को छोटे टुकड़ों में काट कर उसे खाने के लिए देता है। फिर वो वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और चाकू भी अपने साथ ले आता है। लिली, जो अब पहले से ज़्यादा मायूस और गुस्से में होती है, गुस्से में आकर अपने खाने के टुकड़े फेंकना शुरू कर देती है। आखिर एवन अपना सब्र खो बैठता है और उसे बेसमेंट में जाने का हुक्म देता है। इसी दिन बाद में एवन दोबारा लिली के पास आता है और उससे कहता है कि वो स्पोर्ट्स वेयर पहन ले जो उसने उसे दिया था।
फिर वो ट्रेडमिल सेट करता है और लिली से कहता है कि वो उस पर चले। इस दौरान एवन का भाई उससे मिलने आता है ताकि उसे चेक करे कि वो कैसा है। एवन खुश होकर अपने भाई को बताता है कि कैथरीन वापस आ गई है और अब नीचे एक्सरसाइज कर रही है। इस पर उसका भाई फिक्रमंद हो जाता है और उसे यकीन होता है कि एवन अपनी मेडिसिन लेना भूल गया है। एवन का भाई उसे मशवरा देता है कि वो इलाज करवाए और ये बात एवन को बहुत बुरी लगती है क्योंकि वो समझता है कि वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि एवन को डिल्यूजनल डिसऑर्डर की बीमारी है। दोनों भाइयों के दरमियान बहस शुरू हो जाती है और उसका भाई नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एवन दोबारा बेसमेंट में आकर लिली से मिलता है और बेपरवाही से बताता है कि उसका चचा अभी अभी उससे मिलने आया था। ये सुनकर लिली को थोड़ी सी उम्मीद मिलती है, लेकिन बदकिस्मती से बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि एवन का भाई पहले ही वहाँ से जा चुका होता है। फिर लिली फैसला करती है कि वो एवन के झूठ में शामिल हो जाए और एवन से कहती है कि वो अपने चचा से मिलना चाहती है। एवन फिर लिली से कहता है कि वो साफ होकर आ जाए। जब लिली शॉवर ले रही होती है तो एवन बेड ठीक कर रहा होता है। एवन अब अपनी बीमारी में इतना खो चुका होता है कि उसे पूरा यकीन हो जाता है कि लिली ही उसकी बेटी कैथरीन है। लिली बहुत बेचैन और मजबूर होती है, इसलिए फैसला करती है कि वो उसके झूठ को जारी रखेगी और उसके कहने पर कैथरीन के कपड़े पहनने पर भी राज़ी हो जाती है। बाद में लिली को एक पिक्चर मिलती है जिसमें कैथरीन अपने पेरेंट्स के साथ होती है और उसे बेड के नीचे कैथरीन की डायरी भी मिलती है। कुछ वक्त निकालकर वो उसको पढ़ती है, फिर बेडरूम से बाहर निकल आती है और चुपके से फरार होने की कोशिश करती है। एवन लिली को पकड़ लेता है और पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। लिली कहती है कि वो बस ये देखना चाहती है कि क्या उसे खाना पकाने में उसकी मदद की ज़रूरत है। एवन उसे खुशी से किचन में आने की इजाज़त देता है और लिली को फिर से उसके झूठ में शामिल होने पर मजबूर होना पड़ता है। जब लिली सोचती है कि एवन नहीं देख रहा तो वो दोबारा चुपके से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम हो जाती है। इस पर एवन उसे कैथरीन के कमरे में वापस जाने को कहता है। अब कुछ और करने के लिए नहीं बचता तो लिली फैसला करती है कि वो कैथरीन की डायरी पढ़ेगी। डायरी में लिली ये देखती है कि एवन एक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने वाला और डरपोक इंसान था, जो मामूली सी गलतियों पर भी कैथरीन को सज़ा देता था, जैसे छुपन छुपाई के खेल में हार जाना। इसके अलावा वो हमेशा उससे ज़बरदस्ती प्रैक्टिस करवाता था ताकि वो स्पोर्ट्स में चैम्पियन बन सके। ये बात उसकी मॉम के नज़दीक बिल्कुल भी मुनासिब नहीं थी क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज एक 12 साल की लड़की के लिए नॉर्मल नहीं थी और यही वजह थी कि उनके दरमियान हमेशा बहस होती रहती थी, जिसकी वजह से उनमें बहुत लड़ाई होती थी। जब लिली आगे पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि जब कैथरीन को एक मेडिकल कंडीशन हुई तो एवन को समझ नहीं आया कि उसे किस तरह ठीक करना है, क्योंकि वो इस बीमारी को बिल्कुल नहीं समझता था। ये जानकर लिली के दिमाग में एक आइडिया आता है। लिली फैसला करती है कि वो एवन को बुलाएगी और उससे कुछ मेडिसिन लाने को कहेगी। एवन इस हरकत को सच समझ लेता है। घर से बाहर निकलने से पहले वो उसे कहता है कि वो दोबारा बेसमेंट में जाकर एक्सरसाइज करे। फिर लिली और आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक उसे एवन वापस आता हुआ सुनाई देता है, तो वो पानी इस्तेमाल करके ऐसा दिखाती है जैसे वो एक्सरसाइज कर रही हो। अब जैसे ही एवन अपने गैराज में गाड़ी पार्क करता है, अचानक नील आकर उससे पूछता है कि क्या एवन ने उसकी गुमशुदा गर्लफ्रेंड को देखा है। अब एवन, जो कि गहरे डिल्यूजन का शिकार होता है, लिली की पिक्चर देखकर उसे शक होने लगता है कि नील को उसके भाई ने भेजा है ताकि एवन को मेंटल हॉस्पिटल लेकर जाए। वो नील से कहता है कि वो यहाँ से चला जाए और यहाँ तक कि पुलिस को कॉल करने की धमकी भी देता है। अंदर वापस आकर एवन लिली से कहता है कि वो अपनी हाइट चेक करे। एक लम्हे के लिए वो यकीन नहीं कर पाता कि क्या हो रहा है, जब वो ये समझता है कि लिली की हाइट कैथरीन से छोटी है। अपने झूठ को बरकरार रखने के लिए लिली अपनी एड़ियों पर खड़ी हो जाती है ताकि वो खुद को ज़्यादा लंबा दिखा सके। फिर एवन उसे रस्सा कूदने को कहता है। लिली, जो उसकी बातों से थक चुकी होती है, आखिर उसे मारना शुरू कर देती है। लिली उसे रस्से से कई बार मारती है और फरार होने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा बंद होता है। फिर वो एवन से कहती है कि वो उसे कमरे की चाबियां दे, लेकिन एवन जवाबी हमला करता है और उस पर चिल्लाता है, जिससे वो रोने लगती है। उस रात लिली कैथरीन की डायरी दोबारा पढ़ना शुरू करती है और ये देखती है कि एवन की बीवी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद कैथरीन एवन के साथ अकेली रह गई थी। इसी दौरान एवन लिली को खाने के लिए बुलाता है और वो फ़ौरन उसके साथ डाइनिंग रूम में आ जाती है। एवन, जो कि पहले शदीद मार खा चुका होता है, फिर भी लिली के लिए उसी तरह वो सब कुछ करता रहता है जैसे हमेशा करता आया है।
अब लिली ने जो कुछ किया था उसे वो बुरा लगने लगता है और वो एवन से माफ़ी मांगती है। वो एवन से ये कहने की कोशिश करती है कि उसे जल्द ही स्कूल जाना होगा क्योंकि स्कूल की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। लेकिन एवन ठंडे अंदाज से कहता है कि उसे घर पर पढ़ाया जाएगा। फिर रात के खाने के बाद वो उससे छुपन छुपाई खेलने को कहता है, जो वो कैथरीन के साथ खेला करता था। लिली खेल में उसका साथ देती है और एक चोट लगने का ड्रामा करती है, जो हकीकत में एक चाल होती है ताकि वो कैथरीन की डायरी को ज़्यादा देर तक पढ़ सके। अब अगले दिन अचानक भूकंप आ जाता है। एवन उसे बाहर एक सेफ जगह पर ले जाता है और इसके बाद वो भूकंप की वजह से घर में होने वाली गंदगी साफ करने लगते हैं। लिली एवन की एक फ्रेम की हुई पिक्चर देखती है जिसमें वो रेस ख़त्म कर रहा होता है और वो उसे बताता है कि वो सिर्फ ये चाहता है कि उसकी बेटी उसके नक्शे कदम पर चलकर एक ट्रैक एथलीट बने। अगले दिन एवन और लिली बैकयार्ड में होते हैं जब वो उसे दौड़ के चक्कर लगाने को कहता है और वो फिर से भागने की कोशिश करती है। वो मेन गेट की तरफ भागती है, लेकिन एवन ने गेट को जंजीर से बंद कर रखा होता है और पिछली बार की तरह वो नाकाम हो जाती है। लेकिन उनकी छोटी सी लड़ाई के नतीजे में लिली का टखना मुड़ जाता है। अपनी चोट के साथ लिली अपने भागने के प्लान को एक तरफ कर देती है और अपने आप से वादा करती है कि जब वो ठीक हो जाएगी तो खुद को तेज़ भागने के लिए ट्रेन करेगी। इस दौरान वो अपने दिन गुजारती है और कैथरीन बनने का ड्रामा करती है। महीने गुजर जाते हैं और लिली एवन की तरफ से की जाने वाली ट्रेनिंग की आदत डाल लेती है। वक्त के साथ साथ लिली और एवन में अजीब सा कनेक्शन महसूस होने लगता है। इस वक्त ऐसा लगता है कि लिली एवन को अपना बाप समझने लगी है। एवन लिली पर बहुत फ़ख्र करता है जब वो कैथरीन के पुराने ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स तोड़ देती है। इसके बाद हम एक सीन देखते हैं जहां एवन बताता है कि उसने लिली को एक ट्रैक कंपटीशन के लिए रजिस्टर करवा दिया है और उनके पास ट्रेनिंग के लिए 7 हफ्ते हैं। ये सुनकर लिली उसकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा खुश नज़र आती है और वो जानबूझकर एवन के साथ आखिरी यादगार के तौर पर एक सेल्फी लेती है। उस रात जब लिली सो रही होती है तो एवन उसके पास आता है और कैथरीन की माँ के एक्सीडेंट में मरने पर लिली से माफ़ी मांगना शुरू करता है। यहाँ ये पता चलता है कि कैथरीन ने एवन को अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार समझकर छोड़ दिया था। अगले दिन सुबह लिली दोबारा छुपकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन एवन उसे रोककर कहता है कि वो आज आराम करे। इसके बाद एवन उसे एक गिफ्ट देता है और कहता है कि आज कैथरीन का जन्मदिन है। लिली कैथरीन के कमरे में गिफ्ट खोलती है जहाँ उसे एक नया स्मार्टफोन मिलता है। लिली नए फ़ोन में अपने बॉयफ्रेंड का नंबर टाइप करती है और उसे सेव कर लेती है। फिर एवन कहता है कि वो उसके लिए जन्मदिन का केक खरीदने जा रहा है। जब एवन चला जाता है तो लिली इस मौके का फ़ायदा उठाकर आखिर बाहर निकलती है और आज़ादी की तरफ दौड़ पड़ती है। वापसी पर एवन घर के बाहर किसी को देखता है। जब वो बाहर निकलता है तो उसे अपनी असली बेटी कैथरीन नज़र आती है। जो चीज़ें वो अभी ख़रीद कर आया था वो उसे दे देता है और अपनी जहनी बीमारी की वजह से वो हैरान नहीं होता और फ़ौरन अपनी फ़र्जी बेटी लिली को भूलकर दोबारा कैथरीन को बेटी मान लेता है। इसके बाद वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। कैथरीन हैरान नज़र आती है क्योंकि उसे अपनी अचानक वापसी पर एवन से ज़्यादा खुशी की उम्मीद थी। एवन फ़ौरन उसे कहता है कि वो अपने कमरे में जाए जब वो जन्मदिन का सरप्राइज़ तैयार करता है। जैसा कि कैथरीन उलझन में होती है, वो उसकी बात मानती है और अपने कमरे में बैठ जाती है जहां उसे अपनी पुरानी डायरी मिलती है। जब वो डायरी के पेजेस को देखती है तो उसे कुछ पेजेस पर नए नोट्स मिलते हैं जो उसने नहीं लिखे होते। यहाँ ये बात सामने आती है कि लिली भाग नहीं रही थी और आखिर वो कैथरीन के सामने आती है। कैथरीन पूरी तरह से उलझन में पड़ जाती है क्योंकि लिली, जो अब थोड़ा अजीब बिहेव करती है, ये बताना शुरू करती है कि वो कैथरीन का छोटा वर्जन है जो उसी की तरह कपड़े पहनती है, खाती है, जीती है और सांस लेती है जैसे वो करती थी, और उसने कैथरीन के ट्रैक रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। लिली ये भी कहती है कि वो अपनी नई ज़िंदगी जीते हुए बहुत खुश है, जो कैथरीन को और ज़्यादा डरा देती है। फिर लिली कैथरीन को इल्ज़ाम देती है कि उसने एवन को छोड़ दिया जिससे उसकी जहनी हालत ख़राब हो गई और उसने उसे अपनी बेटी बनाकर किडनैप कर लिया। वो कैथरीन से कहती है कि कैथरीन को कार एक्सीडेंट के बाद अपने बाप का साथ देना चाहिए था, बजाय इसके कि वो उसे छोड़ देती। लिली को अपने असली बाप के मुकाबले में एवन के लिए ज़्यादा मोहब्बत महसूस होती है और कैथरीन को ये नहीं पता कि एक जानवर जैसे बाप के साथ ज़िंदगी गुजारना कैसा होता है। एवन के साथ लिली को मोहब्बत और ख्याल रखे जाने का एहसास होता है। दूसरे लफ्ज़ों में लिली कैथरीन बनने का ड्रामा जारी रखने से इनकार करती है और एक चाकू उठाकर कैथरीन पर वार करने की कोशिश करती है जिससे उसकी मौत हो जाती है।
अब एक पागल साइको की तरह लिली एवन के साथ कैथरीन का जन्मदिन मनाने लगती है। एवन एक बार फिर अपनी दिमागी बीमारी की वजह से अपनी असली बेटी कैथरीन को भूल जाता है और एक बार फिर लिली को अपनी बेटी के तौर पर कबूल कर लेता है। लिली उससे पूछती है कि क्या वो दोनों शहर में साथ घूमने जा सकते हैं और एवन मान जाता है। जाने से पहले लिली फैसला करती है कि अपने बॉयफ्रेंड का नंबर अपने फ़ोन से डिलीट कर दे और अपने नए मोहब्बत करने वाले बाप के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए। और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही मूवी रिकैप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।